सर, दिल्ली की गवर्नमेंट ने कहा है कि यूपी और हरियाणा दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, वहाँ की यमुना को और वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। क्या है यूपी सरकार का ये? देखिए, हवा जो है चलती किधर से है? दिल्ली से यूपी को आती है, ना कि यूपी की हवा उधर जाती है। दिल्ली में जब भी प्रदूषण बढ़ता है उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, और दिल्ली में जब भी प्रदूषण बढ़ा है उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में आया है। ये कहना कि दिल्ली में प्रदूषण उत्तर प्रदेश की वजह से बिल्कुल गलत बात, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। यहाँ पर अब बसेस भी जो जाती हैं उनमें सब में या तो इलेक्ट्रिक बसेस हैं या बैटरी वाली बसेस हैं, बहरहाल डीजल की बसेस नहीं है। हमने इस बात को ख़ास तौर से ध्यान दिया है, कोई भी बस एनसीआर के अंदर इलेक्ट्रिक बस आ रही है या डीजल की कोई बस नहीं आ रही है। हमने इस बात पर ख़ास मालूमात की है, और जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं ताकि हमारी बसेस को आने जाने में कोई दिक्कत। जहाँ तक एयर क्वालिटी का सवाल है, एयर क्वालिटी में भी मैंने बताया, पंजाब में कहीं भी एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उसका असर आता है दिल्ली पे, और दिल्ली में जो खराबी होती है और जो आती है उसका असर आता है उत्तर प्रदेश में। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसका कम से कम असर हो। हमने यहाँ पे बसेस के बारे में मैंने आपको बताया, बसेस में कर रहे हैं। सफाई के लिए नगर निगम और नगर पालिकाओं से कहा है कि छिड़काव करें, वेट क्लीनिंग करें। लोगों से कहा है कूड़ा मत जलाओ, किसानों से कह रहे हैं पराली मत जलाओ। बिजली के लिए हम यही कह रहे हैं कि लगातार बिजली दी जाए ताकि इंडस्ट्री को जनरेटर सेट ना जलाने पड़े, और लोगों को हर मुमकिन कोशिश यही है कि हमारी हवा शुद्ध रहे, हमारा पानी शुद्ध रहे। हवा शुद्ध रहेगी तो लोगों की सेहत सही रहेगी। सर, यमुना में पानी यूपी से डालने की बात भी आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, यमुना जो है दिल्ली से होने के बाद तब हमारे उत्तर प्रदेश में आती हैं, और हम यमुना के सफाई का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। और हम समझते हैं हमें इस समय यमुना जी को और ज़्यादा साफ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ होने वाला है, तो हम इसके लिए और ज़्यादा सफाई के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये कहना कि यूपी की वजह से ऐसा है, ये मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। सर, दिल्ली गवर्नमेंट को क्या सलाह देंगे, किस तरह से प्रदूषण? दिल्ली गवर्नमेंट को अपने यहाँ प्रदूषण रोकना चाहिए, अपने यहाँ उनको ट्रैफिक जाम के रोकना चाहिए, वेट क्लीनिंग चाहिए, जगह जगह फव्वारे लगाने चाहिए, और उसके साथ ही साथ उनको लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि छोटे थोड़ी दूर के लिए बजाय कार या उससे स्कूटर से जाएं, पैदल चलने की भी आदत डालें, मेट्रो में ज़्यादा लोग चलें ताकि कम से कम प्रदूषण हो। यूपी को प्रदूषण से बचाने की क्या तैयारी है? यूपी को प्रदूषण की मैंने बताया, हम नगर निगम से और नगर पालिकाओं से कह रहे हैं वेट क्लीनिंग करें। जहाँ जहाँ मकान बन रहे हैं उनसे कह रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल जो है छिड़काव करते रहो, बिल्डिंग मटेरियल ढाक के रखो। जहाँ कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर्दे लगाओ ताकि धूल ना उड़े। लोगों से कह रहे हैं कूड़ा मत जलाओ, पराली मत जलाओ, कहीं भी होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा आएँ, और पेट्रोल डीजल में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है इथेनॉल मिला हुआ हो ताकि उनमें पॉल्यूशन कम से कम हो। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कम से कम हो ना हो। सर, क्या भट्टों का संचालन और जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है हमारे यहाँ चल रहे हैं उनका? देखिए, थर्मल पावर का जहाँ तक सवाल है उसके लिए हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं उससे कार्बन पार्टिकल्स कम से कम निकले। उसमें कार्बन पार्टिकल्स के लिए फिल्टर लगाए गए हैं ताकि कार्बन पार्टिकल्स कम से कम PM10 और PM2.5 कम से कम बाहर निकलें, गैसेस कम से कम निकलें। और हम यह पूरा प्रयास कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं हर जगह ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो पेड़ एब्जॉर्ब करें। पेड़ के पत्ते में डस्ट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और डस्ट रुकती है। आपने खुद देखे होंगे पत्ते कि कितनी कितनी धूल है। ये देखिए, ये पत्ते इतनी धूल रोकते हैं। अगर ये पेड़ नहीं होते तो इन पत्तों की धूल भी एटमॉस्फेयर में होती। तो ये जो है हम पेड़ लगा रहे हैं, और पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने पर ख़ास ख्याल रख रहे हैं। पेड़ लगाओ अभियान,
अब हमारा चल रहा है पेड़ बचाओ अभियान, पर्यावरण बचाओ अभियान। और हमने हर एक से यही कहा था, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, एक पेड़ माँ के नाम। योगी जी भी कहते हैं, जो पेड़ तुमने माँ के नाम लगाया है, एक बार जाके देखो कि वो पेड़ ठीक है या नहीं, सही सलामत है या नहीं, सुरक्षित है, उसके पानी का क्या इंतजाम है। तो मैं हर आम जनता से भी यही कहूँगा, पेड़ बचाओ अभियान में अपनी सहभागिता निभाएं। जो पेड़ उन्होंने अपनी माँ के नाम लगाया है, एक बार जाके देखें कि वो पेड़ ठीक है या नहीं। मंत्री जी, कई जगह ये देखने में आया, हाईवे पे यूपी के अंदर खासकर बुलंदशहर में भी प्लॉटिंग के नाम पर पूरे के पूरे भाग उजाड़ दिए जा रहे हैं, कॉलोनियां विकसित करने के नाम पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिए, ऐसा है, जिन पेड़ों पे पाबंदी है वो परमिशन के बाद ही काटे जाने चाहिए। अगर कहीं पे बिना परमिशन के काटे जा रहे हैं, आप मुझे दीजिए, मैं जांच कराता हूँ।